सावन का पवित्र महीना चल रहा है और बड़ी संख्या में कांवड़िए गंगा जल लेकर अपने अपने इलाके के शिव मंदिरों की तरफ जा रहे हैं। इन कांवड़ियों के स्वागत और आराम को लेकर जगह जगह खास तैयारी देखने के लिए मिल रही है। कहीं कांवड़ियों पर फूल बरसाए जा रहे हैं, कहीं लंगर और कहीं आराम के लिए शानदार टेंट लगाए गए हैं। कांधे पर कांवड़ और हर हर महादेव का जयकारा लगाते हुए भोले के ये भक्त निकल चुके हैं अपने अपने शिवधाम के लिए, जहां पहुंचकर ये कांवड़िए पवित्र गंगा जल से महादेव का जलाभिषेक करेंगे। गंगा जल भरने के लिए सबसे ज्यादा कांवड़िए देवभूमि उत्तराखंड पहुंच रहे हैं, जहां इनके स्वागत और सत्कार के लिए प्रशासन ने पूरी ताकत झोंक रखी है। हेलीकॉप्टर से फूलों की बारिश भोले के इन भक्तों पर कराई जा रही है और तो और खुद प्रदेश के मुख्यमंत्री ने इन शिव भक्त कांवड़ियों के चरण धोकर उनका स्वागत किया। कांवड़ियों के स्वागत की ऐसी ही तस्वीर यूपी के हापुड़ से भी सामने आई। यहाँ कांवड़ रूट पर तैनात पुलिस वाले इन शिव भक्त कांवड़ियों को न सिर्फ खाने पीने का सामान बांटते दिखाई दिए, बल्कि पैदल चलकर आ रहे इन कांवड़ियों की देखभाल भी कर रहे हैं, जिससे भोले के ये भक्त काफी खुश हैं। उधर देश की राजधानी दिल्ली में भी कांवड़ यात्रा रूट पर कांवड़ियों के लिए जगह जगह स्वागत द्वार बनाए गए हैं। इतना ही नहीं, कई कांवड़ शिविर भी लगाए गए हैं। कहा जा रहा है कि इस बार राजधानी में 376 कांवड़ शिविर लगाए गए हैं, जो पिछले साल के मुकाबले 2 गुने से भी ज्यादा हैं। कांवड़ियों की यात्रा सुगम बनाने के लिए इस तरीके के जो रास्ते हैं उनका बंदोबस्त किया गया। आप देख सकते हैं कि फ्लाईओवर के बीच की आपको मैं तस्वीरें दिखा रही हूँ कि किसी तरीके से यातायात को भी कोई दिक्कत ना हो। जो ट्रैफिक लगातार आ रहा है, चाहे वो दिन हो, शाम हो या रात हो, किसी तरीके से ट्रैफिक बाधित ना हो, उसके लिए ऐसे रास्ते जो है वो बनाए गए। इस बार जो सबसे ज़्यादा मुख्य और आकर्षण का जो केंद्र बना है वो है ये भव्य द्वार। जो ये भव्य द्वार आप देख रहे हैं, इस वक्त मैं अप्सरा बॉर्डर का दिखा रही हूँ, दिल्ली यूपी बॉर्डर में जो है, और ये सबसे अहम पड़ाव माना जाता है क्योंकि यहाँ से लाखों कांवड़िया जो है वो दिल्ली में प्रवेश होते हैं जल लेकर। और आप ये द्वार जो देख रहे हैं, इस तरीके के तकरीबन 17 द्वार जो है वो दिल्ली एनसीआर में बनाए गए हैं। जगह जगह लगे इन कांवड़ शिविरों में खाने पीने, मेडिकल और आराम का शानदार इंतजाम किया गया है। गुड न्यूज टुडे की टीम भी ऐसे ही एक शिविर में पहुंची, जहां भोले के इन भक्तों की आवभगत के लिए हर जरूरी चीज नजर आई। आपको दिखाऊं तो हर एक सुविधा का जो है वो ध्यान रखा गया है, चाहे फिर वो इनके शौचालय की बात हो, स्नान घर की बात हो, चाय सेवा की बात हो या फिर आपको चिकित्सा सेवा की बात हो। हर तरीके की सेवा जो है आपको पूरी तरीके से नज़र आने वाली है। अल्पाहार सेवा आपको यहाँ मिलेगा, भंडार घर आपको यहाँ मिलेगा। तो हर एक तरीके की सेवा के इंतज़ाम इस बार कांवड़ियों के लिए दिल्ली सरकार द्वारा किए गए हैं। अगर चिकित्सा विभाग में आपको दिखाऊं तो आपको यहाँ पे वो सेवा भी नज़र आएगी। जो फर्स्ट एड होता है, किसी तरीके को हाइड्रेशन की दिक्कत है या कोई जख्म है जिसको सबसे ज़्यादा जो है दिक्कत है, वो यहाँ आकर अपना इलाज करवा सकता है। हर तरीके की जो दवाएं है वो यहाँ पर उपलब्ध करवाई गई है, ताकि किसी तरीके की जो भी उनको दिक्कतें हैं, जितने भी कांवड़ यात्रियाँ जो दिल्ली में प्रवेश किए हैं जल लेकर, कोई भी समस्या आ रही तो उनका इलाज जो है तुरंत हो सके। इस साल कांवड़ यात्रा 11 जुलाई से शुरू होकर 23 जुलाई तक चलने वाली है, यानी इन 12 दिनों तक कांवड़ यात्रा के रूट पर आस्था और भक्ति का ऐसा ही अद्भुत मंजर दिखाई देने वाला है। हरिद्वार से अंकित शर्मा, हापुड़ से देवेंद्र शर्मा और दिल्ली से मनीषा लड्डा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।